हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए बच्चों को बता दें कि हमारे चैनल पे आपकी बीएड परीक्षा 2024 की पूरी तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। और उसका पर जो बेल आइकन है, आप सभी लोग उसको भी ऑन कर लेंगे, ठीक है। क्लास का जो समय है देख लीजिए, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली देखने को मिले। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला वर्ग की जो क्लासेस आपको 4 बजे, और हिंदी की जो क्लासेस शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। तो आज जो है 14 फरवरी है, यानी कि वसंत पंचमी है आज आप सभी का। तो आप सभी को वसंत पंचमी की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। आज सरस्वती माता का पूजा भी होगा, तो आप लोग अच्छे से सब कीजिएगा, ठीक है। देखिए, अगर आपसे को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है उसको सब जो है ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा की शिक्षा का टेलीग्राम का चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपसे उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे जो क्लास का डेली बेसिस पे आपको दिया जाता है, बाकी के जो अपडेट्स है वो भी आपको यहाँ पे दिए जाते हैं, ठीक है। तो फटाफट जाकर टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई बात करते, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपसे इसका जो है लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो जाकर हमें दोनों जगह से फॉलो करो। और जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, फॉर्म भर लीजिए। यूपी बीएड वाले की बात कर रहा हूँ, यूपी बीएड का जो फॉर्म है आ गया है। 10 तारीख से लेके कितना 3 मार्च तक जो आपका फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। तो जाकर फटाफट अपना फॉर्म भर लीजिएगा। और 24 अप्रैल को जो है इसका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। ध्यान से के क्वेश्चन को देख के बताते हुए चलेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। क्या देगा 26 नंबर है, 26 नंबर क्वेश्चन है। ध्यान से देख के उत्तर दीजिएगा। गांधी और स्टॉलिन पुस्तक किसने लिखी है, बताइए। गांधी और स्टॉलिन पुस्तक किसने लिखी है साथियों? राज नारायण ने, लुइस फिशर ने, अनीता देसाई ने, या लाल बहादुर शास्त्री ने? तो ये पुस्तक लिखी है साथियों आपकी लुइस फिशर ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। गांधी एंड स्टॉलिन, ठीक है। चलिए सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 27 नंबर प्रश्न। ध्यान से देख के उत्तर देंगे। अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन किस खेल को कहा जाता है, बताइए। अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन खेल किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर साथियों बेसबॉल को, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल जो है आपका, राष्ट्रीय मनोरंजन किस खेल को कहा जाता है? तो बेसबॉल को, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 28 नंबर प्रश्न। ध्यान से देखो उत्तर देगा राइट आंसर का। क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से हुई थी, बताइए। क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट की जो शुरुआत है कहाँ से हुई है? तो आपका राइट आंसर साथियों ऑस्ट्रेलिया से, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। सुपर मैक्स क्रिकेट की जो शुरुआत हुई है ऑस्ट्रेलिया से हुई है। अगला प्रश्न आपका 29 नंबर है, बताइएगा राइट आंसर का। मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने कितने मिनट के जो है 3 चक्र यानी कि राउंड होते हैं, बताइए। 2-2 मिनट के, 3-3 मिनट के, 4-4 मिनट के, या 5-5 मिनट के? तो आपका सही उत्तर हो जाए साथियों 3-3 मिनट के, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। मुक्केबाजी की स्पर्धा में जो है 3-3 मिनट के 3 चक्र यानी कि 3 राउंड होते हैं, ठीक है। क्लियर सभी को? क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें आपका 30 नंबर प्रश्न है। किस सिख किस सिख खिलाड़ी को जो है उड़न सिख के नाम से जो है जाना जाता है? बहादुर सिंह को, मूर्तिजी सिंह को, मिका सिंह को, या चिरंजीव मिखा सिंह को? किसको, बताइए। किस सिख खिलाड़ी को जो है उड़न सिख के नाम से जो है जाना जाता है? तो मिखा सिंह को, जो आपका दिया गया है सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक है। क्लियर है सभी को। चलिए मिखा सिंह को जो है उड़न सिख के नाम से भी जाना जाता है, फ्लाइंग सिख। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 31 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी एडसन एरेंटस डी नोसिमेंटो यानी कि ब्लैक पर्ल का संबंध किस देश से, बताइए। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी एडसन एरेंटस डी नोसिमेंटो यानी कि ब्लैक पर्ल का जो संबंध है साथियों किस देश के साथ है? तो करेक्ट आंसर साथियों ब्राजील के साथ है, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला प्रश्न देख लेगा 32 नंबर है, बताइएगा सही उत्तर का। निम्न में से कौन जो है राज्यसभा का अध्यक्ष होता है?
राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा के सदस्यों में से एक होता है, उपराष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो राज्यसभा का अध्यक्ष जो आपका होता है साथियों, उपराष्ट्रपति होता है, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर शुरू यहाँ तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपका 33 नंबर है। 33 नंबर बताइएगा, राइट आंसर क्या होगा। भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है, बताइए। भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है? तो देखिए, भारत के महान्यायवादी होते हैं। ठीक है, भारत के प्रमुख विधि अधिकारी जो है आपके भारत के महान्यायवादी होते हैं। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपका 34 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है, बताइए। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को जो है कौन परामर्श देता है? महान्यायवादी देता है, एडवोकेट जनरल देता है, महान्यायभिकर्ता देता है, या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश देता है, कौन देता है बताइए। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथ ही यहाँ पे एडवोकेट जनरल देता है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को जो है परामर्श देने का कार्य आपका एडवोकेट जनरल करते हैं। ठीक है, और अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 35 नंबर, उत्तर दीजिएगा। लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है, बताइए। लोकतंत्र का जो कार्य संचालन है किसके अभाव में असंभव होता है? तो आपका सही उत्तर है तो राजनीतिक दल के, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोकतंत्र का जो कार्य संचालन है राजनीतिक दल के अभाव में जो है असंभव होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपका 36 नंबर है, ध्यान से देखो उत्तर देंगे राइट आंसर का। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन किसके द्वारा हुआ, बताइए। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन जो है किसके द्वारा हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे संसदीय कानून द्वारा, जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर होगा। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन जो है आपका हुआ है संसदीय कानून के द्वारा। ठीक, याद रखिएगा। क्लियर है सभी को इसके बारे में? ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, आपका 37 नंबर है, ध्यान से देखो उत्तर देने की कोशिश कीजिए राइट आंसर का। कांगड़ा चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है, बताइए। कांगड़ा चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर है पौराणिक कथाओं एवं रीतिकालीन नायक नायिकाओं की, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, कांगड़ा चित्रकला शैली में जो है पौराणिक कथाओं एवं रीतिकालीन नायक नायिकाओं की चित्रों की जो है प्रधानता रहती है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपका 38 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिया गया आपका गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? गुजराती चित्रकला शैली में जो है किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? युद्ध दृश्यों की, पशु पक्षियों की, दैनिक क्रियाकलापों की, या प्राकृतिक रचनाओं की। गुजराती चित्रकला शैली की बात करें, ठीक है, गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्राकृतिक रचनाओं की, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका 38 पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 39 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या देगा? शाहजहां का ताज का देखना। ठीक है, शाहजहां का ताज का देखना, बुद्ध और सुजाता, कमल के पत्ते पर अश्रुकण, वन सामग्री आदि किस चित्रकार की जो है चर्चित कृतियां हैं, बताइए। शाहजहां का ताज का देखना, बुद्ध और सुजाता, कमल के पत्ते पर अश्रुकण, वन सामग्री आदि जो है किस चित्रकार की जो है चर्चित कृतियां हैं? नंदलाल बोस की है, राजा रवि वर्मा की है, जामिनिया रॉय की है, आपका अगला है अविंद्रनाथ ठाकुर की है, किसकी है बताइए। तो ये सभी जो है प्रसिद्ध चित्रकार कौन हो जाएंगे, किसकी कृतियां हैं? तो अविंद्रनाथ ठाकुर की, जो आपका दिया गया टेल विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बाद में। चलिए, शाहजहां का ताज का देखना, ठीक है, बुद्ध और सुजाता, कमल के पत्ते पर अश्रुकण, वन सामग्री, ये सब जो चित्रकला चित्रकला जो है किसकी है? तो आपकी अविंद्रनाथ ठाकुर की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका 40 नंबर में, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। बाघ गुफाएं प्रसिद्ध हैं मूर्तियों के लिए, चित्रकला के लिए, अभिलेखों के लिए, स्थापत्य के लिए, किसके लिए बताइए। बाघ गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? तो बाघ गुफाएं जो प्रसिद्ध हैं आपकी यहाँ पे हो जाएंगे साथियों चित्रकला के लिए। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। चलिए
अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 41 नंबर है, ध्यान से देख के बताइएगा। राइट आंसर होगा अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित, बताइए। जैन से, बौद्ध से, वैष्णव से या शैव से, किससे। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु, ठीक है, अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है, तो आपका राइट आंसर साथियों बौद्ध धर्म से, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे आपका क्या दिया गया है। 42 नंबर है, क्या दिया गया, निम्नलिखित प्रौद्योगिक नीति प्रस्ताव में से भारत में आर्थिक संविधान के रूप में और किसे भी जो है जाना जाता है, बताइए। इसका सही उत्तर क्या है? निम्नलिखित औद्योगिक नीति प्रस्ताव में से जो है किसे भारत के आर्थिक संविधान के रूप में भी जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे औद्योगिक नीति 1956 को, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, औद्योगिक नीति 1956 को जो है आर्थिक संविधान के रूप में भी जाना जाता है ना। ठीक है, निम्नलिखित में से औद्योगिक नीति प्रस्ताव में से किसे जो है भारत के आर्थिक संविधान के रूप में जाना जाता है, तो औद्योगिक नीति 1956 याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। तो जो आपका बी एल विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया गया है। 43 नंबर है, ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। यदि एक अर्थव्यवस्था शुद्ध रूप से प्रतिस्पर्धी स्थैतिक अर्थव्यवस्था हो तो आर्थिक लाभ होगा किस कैसा, न्यूनतम होगा, अधिकतम होगा, शून्य होगा या ऋणात्मक होगा, क्या होगा। यदि एक अर्थव्यवस्था शुद्ध शुद्ध रूप से प्रतिस्पर्धी स्थैतिक अर्थव्यवस्था हो तो लाभ आपका कैसा होगा साथियों, शून्य होगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प 43 पे आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे आपका 44 नंबर है, भारतीय नियोजन का शिल्पकार किसे कहा जाता है, बताइए। भारतीय नियोजन का शिल्पकार जो है किसे कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को, एम विश्वेश्वरैया को, पीसी महान नोबिस को या अरदेशी दलाल को, किसको, बताइए। भारतीय नियोजन का शिल्पकार किसे कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे साथियों एम विश्वेश्वरैया को। ठीक है, एम विश्वेश्वरैया को जो है भारतीय नियोजन का शिल्पकार कहा जाता है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 45 पे उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर का। ध्यान से देखिए, होता है भारत में मनोरंजन कर सर्वप्रथम किस राज्य में लगाया गया था, बताइए। भारत में मनोरंजन कर जो है सर्वप्रथम किस राज्य में लगाया गया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 46 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना जो है आवश्यक है, बताइए। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार जो है संसद की बैठक होना आवश्यक होता है, तो आपका राइट आंसर होगा साथियों कम से कम 2 बार। ठीक है, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक वर्ष में कम से कम 2 बार जो है संसद की बैठक होना जो है आवश्यक होता है, इतने याद रखिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 47 नंबर। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे, बताइए। जनता पार्टी के शासन के दौरान जो है भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो आपका राइट आंसर नीलम संजीव रेड्डी, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति आपके नीलम संजीव रेड्डी थे। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 48 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक ही व्यक्ति को कितनी बार जो है भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, बताइए। एक ही व्यक्ति को कितनी बार जो है भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, तो कई बार बनाया जा सकता है। ठीक है, 65 वर्ष की आयु पूरा होने के पहले जितनी बार चाहे उतनी बार जो है बनाया जा सकता है, तो जो आपका बिल अभी कब देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 49 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1922 में किस व्यक्ति ने मांग की थी कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करे, बताइए। 1922 में किस व्यक्ति ने मांग की थी कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का जो है निर्धारण करेगी, तो आपका राइट आंसर महात्मा गांधी ने मांग की थी, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 50 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। संसद पर खर्च होने वाले संसद पर होने वाले खर्चों पर किसका जो है नियंत्रण रहता है, बताइए। संसद पर होने वाले खर्चों पर जो है किसका नियंत्रण रहता है, तो आपका राइट आंसर साथियों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में।
संसद पर होने वाले खर्चों पर जो नियंत्रण होता है महालेखक परीक्षक और नियंत्रक का होता है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पर सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, क्लियर। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको जो क्लास है अच्छी लगी। अच्छा, क्लास को लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट करके अपनी क्लास में जरूर दें आपको क्लास कैसी लगी। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।